वै नित्यं भक्तिपरायणः तस्य वै सफला सिद्धिर्न स पापै प्रयुज्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। एक ऐसा सिद्धांत आज बताने वाला हूँ जो मानवीय भूलों पर आधारित है। हम कई बार अपने जीवन में बेवजह की बातों में पड़कर या हमारी कमज़ोरी हो जाती है कि हम बहुत मजबूत निर्णय नहीं ले पाते हैं या हम जल्दबाजीपन में निर्णय लेते हैं। हम निर्णय लेते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारा गलत क्या है, हमारे लिए सही क्या है, उधेड़बुन क्यों होता है, हम क्यों कंफ्यूज होते हैं। या फिर हमें हमारी कुंडली को देख करके इसे किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुंडली को देख करके, ग्रहों को देख करके, कि हम ये बात समझ पाएँ कि नहीं मेरी कुंडली में ऐसा कुछ योग लगा है या दुर्योग ऐसे बने हैं, कुछ ग्रह ऐसे बैठे हैं जो मुझे गलत निर्णय अक्सर करवाते रहते हैं। जैसे आपने भवन खरीदने के बारे में विचार किया, आप बिल्डर के पास जाते हैं, आपने पैसे दे दिए, किस्त भी जा रही है पर भवन आपका अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसा कब होता है, क्यों? उसके उपाय तो अलग बात है, वो तो कार्यक्रम में बता नहीं सकते हैं क्योंकि प्रत्येक कुंडली के लिए उपाय अलग होते हैं। पर सामान्यतः ऐसी गलती मनुष्य क्यों करता है? और ज्योतिष की जो सबसे अच्छी बात है, हम क्यों अपनी कुंडली ज्योतिषियों को दिखाएं, हम क्यों अपनी कुंडली एक अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं? उसका कारण है आप जैसे जीना चाहते हैं जी लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि वैसे भी आजकल तो कोई किसी को रोक नहीं रहा है और ना रोक सकते हैं। पर ज्योतिष जैसा विषय ये कहता है, ये मैं कहता हूँ कि इसकी उपयोगिता आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि आप चाहे जैसे जीना है जी लीजिए, बस उस जीने में, अपने जीवन के जीने में ज्योतिष का एक दो बार सहयोग लेकर के देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी आवश्यकता आपके जीवन को क्यों है और ये क्यों आपके जीवन के लिए एक वक्त पे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। फिर जब आपको उसकी लत लग जाएगी, जब आप उसके आदी हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि नहीं ज्योतिष से मेरा काम आसान हो रहा है, हमारी सफलता सिद्ध हो रही है, हम धनहीन क्यों बन रहे हैं, हमारे पास पैसे टिकते क्यों नहीं हैं, आम जो व्यक्ति कलयुग में मानो जिस तरीके से परेशान है, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो मूल बात यहाँ ये भी मूल ही था, पर विशेषतया मैं आपको 2-3 ग्रह स्थिति ऐसी बता देता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में ऐसी बात बनी है तो आप ये सावधानी से समझ लें कि आपको समझना क्या है। जब कभी भी किसी भी भाव में बुध जहाँ कहीं बैठे हों, किसी भी भाव में, मैंने लग्न में बिठाया है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, किसी भी भाव में बुध अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं और अगर वो बुध चंद्रमा से केंद्र में हैं, विशेषतः आमने सामने, एकदम आमने सामने, या तो बुध यहाँ बैठ गए और चंद्रमा यहाँ बैठ गए, ये ग्रह आमने सामने हो गए। दूसरा, या तो आमने सामने हो गए या तो बुध यहाँ बैठ गए और चंद्रमा यहाँ बैठ गए, मतलब बुध से चौथे घर में चंद्रमा, या तो चंद्रमा यहाँ बैठ गए और बुध यहाँ बैठ गए। मतलब क्या है कि एक दूसरे से केंद्र में बैठ जाएं, बुध से चौथे केंद्र, चंद्रमा से चौथे बुध, या आमने सामने हो गए, आमने सामने हो गए। तो अगर ऐसी स्थिति बनी है कुंडली में, इसको ऐसे और भी समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए आपकी कुंडली के बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, उदाहरण है, और चंद्रमा यहाँ बैठ गए, ये भी केंद्र होगा, यहाँ से ये चौथे बैठे हैं, ये भी केंद्र का संबंध होगा। मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं या चंद्रमा, कोई भी ग्रह बैठ गया, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे या तो बुध बैठे हैं या तो चंद्रमा बैठे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से चौथे बैठे हैं। और एक ग्रह जो आपकी कुंडली का मंगल है, वो कहीं भी किसी भी भाव में बैठ करके अगर 4 नंबर की राशि में नीच के हो रहे हैं, तो बाबू रे आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपकी कुंडली में फिर ये दुर्योग बन गया कि आप गलत निर्णय करेंगे, गलत निर्णय करेंगे, ये दुर्योग बन गया, सावधानी होगी। दूसरा, पहचानने में भूल होगी, लोगों से पहचानने में भूल होगी। उसके बाद अनिर्णय की स्थिति जीवन में कई बार आएगी, जब आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्या करूं क्या ना करूं, विषय के चयन में,
है ना, निवेश करने में अनिर्णय की स्थिति होगी, और भी चीज़ें। ये मैं चौथे भाव पे लिख रहा हूँ। एक दर्शिका है, वो बड़ी सीधी हैं, वो हर बार लिखती हैं, पंडित जी आप चौथे भाव में ही क्यों लिखते हैं? देवी जी, माता जी, भांजी, जो भी हैं, मैं आपको इतनी बात करता हूँ, ये नज़दीक है, यहाँ लिखने में दिक्कत होती है, इस वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये नहीं है कि चौथे भाव में लिख रहे हैं तो इसमें कोई भ्रम है, कोई भ्रम नहीं है, ये बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मूलतः आपको ध्यान में इतना रखना है कि मैं जो क्या लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा गलत निर्णय ले सकते हैं, लोगों को पहचानने में आपसे भूल हो सकती है, अनिर्णय की स्थिति बन सकती है। चौथा, व्यक्ति को ना अवसर चूकने की प्रवृत्ति होती है, अवसर चूक जाता है, अवसर चूकने की प्रवृत्ति होती है। इसके साथ और भी 2-4 निर्णय, व्यक्ति को प्रायः गलत लोग ही मिलते हैं, प्रायः बुरे लोग ही मिलेंगे। जैसे होता है ना, कई बार आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि मुझे तो बस खाली बनाने वाले ही मिलते हैं, मेरे जीवन में ऐसा ही आता है जो मेरा लाभ उठा करके चला जाता है। तो ये क्यों होता है? यही बुध और चंद्रमा के कारण होता है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में बुध और चंद्रमा आमने सामने हो या केंद्र में हो, उसको दवाइयाँ सूट देर से करती हैं। जो कुछ भी, जिस भी बीमारी की वो दवाई खाएगा, उसको, उसकी दवाई उसको धीरे धीरे लगेगी, देर से दवाई सूट करती है। और साथ ही साथ उसका वात, पित्त और कफ, ये तीनों कमज़ोर होंगे। वात, पित्त और कफ, ये सब कमज़ोर होंगे, यानी कि वो सस्टेन करने में उसको दिक्कत होगी। दूसरा एक पक्ष और भी होगा जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ व्यक्ति को जब जन्म कुंडली में चंद्रमा बुध आमने सामने हो जाते हैं या एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति ना बहुत जल्दी प्रभावित होता है लोगों से, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं हैंगओवर। किसी चीज़ का जो प्रभाव है, जैसे अगर फिल्म देख रहा है तो फिल्म में ही घुस गया, उसी को वास्तविक मान रहा है और उसी को अपना हीरो बना लिया, उसी को अपना जो है वो प्रेरणा स्रोत बना लिया। मतलब इसको आप ऐसे कहें कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और बुध ऐसे बैठ जाते हैं, चंद्रमा और बुध ऐसे बैठ जाते हैं चौथे 10वें, वो जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा बहुत भ्रम में रहता है, या कल्पनाओं में कहना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सटीक शब्द है, 100 बात की एक बात। वो व्यक्ति कल्पनाओं में विचरण करता है, स्वप्न में विचरण करता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये निगेटिव कई बार है। तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? फ़ायदा है कि आप थोड़े इमोशनल हैं, जिसमें आप मानवीय संबंधों को विकसित कर लेते हैं, संबंध मानवीय अच्छे बन जाते हैं। ये सब इसके कुछ सामान्य लाभ हैं। कुछ और भी लाभ हो सकते हैं, जैसे व्यापार के मामले में अच्छा लाभ मिल जाता है, व्यापारिक दृष्टिकोण अच्छा हो जाता है, पर यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिक्कत वाली होती हैं। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ सिंपल बता देता हूँ। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है उसको संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। आपके मन में चाहे जो कामना हो, चाहे धन का हो, चाहे संतान का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे पति सुंदर प्राप्त करने का हो, चाहे धनवान बनने का हो, कुछ भी हो, कुछ भी। कलौ देवो महेश्वरः, कली के देवता भगवान शिव हैं, महेश हैं। ऐसी अवस्था में कि अगर आप जिस चीज़ की भी आवश्यकता महसूस करते हैं अपने जीवन में, उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना नित्य करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव जी को गुग्गुल बड़ा प्रिय है, तो उन्हें गुग्गुल का धूनी देना चाहिए। कपूर की आरती निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर सामान्य जल चढ़ा रहे हैं तो जल को छान करके तब चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसे सामान्य जल है आपके पास और अगर वैसा कोई प्रबंध नहीं बन पा रहा है, शुद्ध कपड़ा अगर नहीं मिल रहा है, ऐसे है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर तांबे के पात्र में जल चढ़ा रहे हैं तो वो तो सदैव गंगा जल ही हो जाता है, उसको छानने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा है। सफ़ेद चंदन, सफ़ेद भस्म, भगवान को भस्म निश्चित रूप से चढ़ाना चाहिए।
ये सब चीज़ें। भगवान की शिव की पूजा करते समय गले में रुद्राक्ष निश्चित रूप से होना चाहिए, नहीं तो मूर्ति खंडित करने का दोष लगता है। बिना रुद्राक्ष गले में धारण किए या बिना तुलसी की माला धारण किए अगर आप ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान को छूते हैं या किसी मूर्ति का स्पर्श करते हैं, शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं बिना रुद्राक्ष के, तो मूर्ति के खंडित करने का दोष लगता है। भगवान ने तो ये बात कही है, पुराणों में ये बात तक आई है कि अगर आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, जो शिव जी का शिवलिंग विराजमान है, उसकी तुलना कभी भी प्रतिष्ठित शिवलिंग से नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को दोष लगता है। वो जो आपके घर में शिवलिंग विराजमान हैं और जो सिद्ध जो हैं, वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो शिव जी विराजमान है, वो दोनों एक से हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। जरा भी भेद करने पे मन में ऐसा भाव भी लाने से व्यक्ति को महान पातकी दोष लगता है। आप उनकी ही पूजा करिए और वही आपके सर्वस्व हैं। उनमें इतना बल और सामर्थ्य है, वहाँ पे भी भोले बाबा उतनी ही शक्ति के साथ विराजमान है। हमारा सनातन बड़ा विशाल है, आप इसको जानो तो सही। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।